जिस तरीके से खूबसूरती को ज़ुबान में बयां नहीं किया जा सकता या कैमरे से तराशा नहीं जा सकता, उसी तरीके से प्रकृति को आप कितना भी देखिए, कितना भी करिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर मिल जाती है जो कि हमने नहीं देखी। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य जिसको हम देवभूमि के नाम से जानते हैं और हिमालय के प्राकृतिक वातावरण के लिए भी इसको जाना जाता है। आज चलिए एक चलते हैं नए सफ़र पे, साथ में मिल के देखते हैं कैसा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, सब कुछ। नैनीताल, जिसको हम लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक बहुत ही प्यारा सा हिल स्टेशन है नॉर्थ इंडिया का। यहाँ पे आप किसी भी मोड से आ सकते हैं, ट्रेन, बस या अपने पर्सनल व्हीकल, बट मेरे लिए हमेशा से ट्रेन कंफर्टेबल है। सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन। आप जैसे ही रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं, आप टैक्सी स्टैंड पे जाइए, 150 रुपीज़ पर हेड के हिसाब से, जो कि वेरी करता है सीज़न टू सीज़न या फिर बार्गेन करने के हिसाब से, आप नैनीताल के टैक्सी स्टैंड तक पहुंच सकते हैं। दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम ट्रैवलिंग टू उत्तराखंड एक ही महीने में, और मैंने हर बार कोविड को लेके थोड़े से चेंजेस देखे। इस बार स्टेशन पे उतरने के साथ साथ कोई टेस्ट नहीं हुआ, बट हाँ, खंड में नैनीताल पहुंचने से 8 किलोमीटर पहले एक कैंप बनाया गया है। वहाँ पे सारे जितने भी ट्रैवलर्स हैं, टूरिस्ट हैं, उन सब का टेस्ट होता है। ऐसा पहली बार था जब मैं ट्रैवलिंग करने के टाइम पे होटल की जगह एयरबीएनबी के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा था। टू बी वेरी फ्रैंक, जाते ही सबसे पहले दिल टूट गया था, क्योंकि कुछ चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं थी, बट थैंक्स टू द ओनर जिसने काफ़ी हेल्प करी और चीज़ें धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन होती चली गई। व्हेन आई एंटर्ड इनटू द रूम, तो सीरियसली देखने के बाद मैं आई वाज लाइक कंटेंट, क्योंकि की सारी चीज़ें लाइक सोफ़ा, बेड, किचन के सारे आइटम, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टॉयलेट की सारी चीज़ें, मतलब हर चीज़ अपनी जगह पे इन प्लेस थी जो कि हमें ज़रूरत की थी। जो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, सबसे पहली थी एक हाइजीन फैक्टर, जो कि कोविड के टाइम पे होना चाहिए था, जो मुझे नहीं दिखा। सेकेंडली, जो कॉर्नर में थोड़ी बहुत गंदगी थी, वो कंसर्न मैंने रेस किए थे ओनर को एंड ही एंटरटेन्ड इट। तो अब आशा करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम में ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो अब बारी थी नैनीताल दर्शन की। नैनीताल दर्शन 800 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं छोटा सर्किट, 1200 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं बड़ा सर्किट। इस बार मैंने बड़े सर्किट के साथ जाना पसंद किया, एंड यू वोंट इमेजिन, ड्यू टू हेल लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन 25 ऑफ दिसंबर, मेरा सबसे पहला पॉइंट केव गार्डन मिस हुआ। खैर, हम आगे बढ़े एंड वी रीच टू मैंगो पॉइंट। जब तक मैंने देख के अच्छे से खुश होके ब्यूटी को देखना स्टार्ट किया, फील करना स्टार्ट किया, हार्डली आई वाज एबल टू स्पेंड 5 मिनट्स, तब तक पीछे से आवाज़ आती है, चलें क्या, बहुत ज़्यादा जाम लग गया है। खैर, नो ऑप्शन लेफ्ट, सो वी मूव्ड ऑन एंड रीच टू हिमालयन पॉइंट। आफ्टर रीचिंग टू हिमालयन व्यू पॉइंट, आई हैव रियलाइज्ड कि यहाँ से जो हिमालयन रेंजेस का जो व्यू निकलता है और सनसेट होने के टाइम पे जो यहाँ का एक अलग सा ही ऑरा है, बाइनोकुलर्स के साथ में जो आप 2-3 पॉइंट और एक्स्ट्रा देखते हैं, मतलब इट्स गोइंग टू बी क्रेजी मैन। ये सारी चीज़ें देखने के साथ साथ जो यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, आई डोंट थिंक कि ये आपको इतनी जल्दी जाने देगी। मैंने भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया था पहाड़ों पे।
लवर्स पॉइंट और सुसाइड पॉइंट क्यों बनाए जाते हैं ये तो मुझे नहीं पता, बट अब मैं पहुंचा था लवर्स पॉइंट। इतना ज़्यादा रश था कि सीरियसली मैं बाहर ही आके खड़ा हो गया, जहाँ से रॉक क्लाइंबिंग आपको दिखती है। यहाँ से जो व्यू था ज़्यादा ऑसम। थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद मैं निकल गया मनसा देवी टेम्पल और खुरपा ताल। आप कौन से मंथ में नैनीताल आते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। अगर आप पीक सीज़न में आते हैं जैसे कि मैं आया हूँ तो सच में आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलने वाला है। और अगर आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से पोलाइटली तरीके से घूमने हैं तो या तो कोई ऐसा ड्राइवर ढूंढिए जो आपको बहुत अच्छा टाइम दे सके, एल्स तो अपना पर्सनल व्हीकल है ही। खैर इन्हीं सब पॉइंट्स के साथ कब मेरे 2-3 घंटे निकले मुझे पता नहीं चला और मैं पहुंचा उस जगह को देखने के लिए जो इतने टाइम से मैंने नहीं देखी थी। अब बारी थी नैनीताल ज़ू की। नैनीताल ज़ू वैसे तो आप पैदल भी जा सकते हैं, बट अगर नहीं जाना चाहते हैं, टाइम बचाना चाहते हैं तो आप अपने व्हीकल से चले जाइए या फिर नीचे माल रोड से टैक्सियाँ चलती हैं। 56 रुपीज़ उसका चार्ज है इंक्लूडिंग GST, बट वो आपसे 60 रुपीज़ चार्ज करेगा और आपको आने जाने की टिकट दे देगा। वंस यू रीच टू द गेट तो 100 रुपीज़ आपको वहाँ से चार्ज करना है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद सीनियर सिटीज़न तो वो सीनियर सिटीज़न के लिए फ्री है। इतने सारे डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स यूजुअली हमें ज़ू में देखने को नहीं मिलते, वो सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। कब आप 2-3 घंटे स्पेंड कर देंगे ये आपको रियलाइज़ ही नहीं होगा। एंड आई एम प्रीटी मच श्योर ये जगह आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। नैनीताल आने के बाद में अगर आप बोटिंग किए बिना वापस चले जाते हैं तो इससे बुरी बात कोई नहीं। आधे चक्कर का चार्ज है 160 रुपीज़, पूरे चक्कर का चार्ज है 210 रुपीज़। दोनों में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। चाहे आप नैना देवी से बोटिंग करिए या फिर लेक के जो टैक्सी स्टैंड है इधर से करिए, दोनों का जब मिड पॉइंट है हनुमान जी का मंदिर, वहाँ से बोट वापस घूमती है और पूरा चक्कर या आधा चक्कर कंप्लीट करके आपको आपकी डेस्टिनेशन तक छोड़ती है। In the Tibetan market, I've just tried Sonam mutton momos, 80 for 10, and it's really worth it यार। मतलब बोलते हैं ना माउथ वाटरिंग, अभी तक मुंह से टेस्ट जाके नहीं गया है। टेस्ट की वजह से भगवान के दर्शन तो नहीं हुए तो सॉरी भगवान जी। खैर माल रोड पे जितना भी मोस्टली आइटम दिल्ली NCR से ही आता है, तो इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर इट तो यू कैन, बट माई पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो सोनम के मोमोज ज़रूर ट्राई करके जाइएगा। सेकंड, जो कॉफ़ी वाले बाहर बैठते हैं यार, इट्स जस्ट ऑसम मैन, एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। सुबह जल्दी उठ के रेडी होने के बाद आज का दिन था मुक्तेश्वर दर्शन। मुक्तेश्वर में वैसे तो काफ़ी सारे साइट सीइंग पॉइंट है, बट फेमस है मुक्तेश्वर धाम के लिए। मुक्तेश्वर तक पहुंचने के लिए बीच में 1-2 पॉइंट्स भी दिखाए जाते हैं, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट था गोलू देवता। ऐसा माना जाता है कि गोलू देवता का अपने घोड़े पे सवार होकर के काफ़ी लंबा सफ़र तय किया करते थे और लोगों से मिलते थे। उनकी परेशानियां सुनकर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सकती है वो किया करते थे। इस मंदिर के अंदर काफ़ी सारी अर्जियां आपको देखने को मिलेंगी और ऐसा भी कहा जाता है कि जब आपकी कोई भी मनोकामना पूरी हो जाती है तो आपको वापस आके यहाँ पे घंटा चढ़ाना होता है। अब बारी थी मेरे सेकंड पॉइंट की। पालमपुर में चाय के बागानों को देखने के बाद ये मेरा लाइफ का सेकंड एक्सपीरियंस था जब मैं उत्तराखंड में चाय के बागान देखने जा रहा था। 20 रुपये का टिकट ले करके इंडियंस के लिए जो है मैं चाय के बागान के अंदर एंटर हो गया। अच्छा खासा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद और बाहर ऑथराइज शॉप से चाय खरीदने के बाद अब बारी थी मुक्तेश्वर धाम की। मुक्तेश्वर धाम यानी कि शिव जी का टेम्पल जो कि 5,500 साल पुराना है और यहाँ तक
पहुंचने के लिए आपको 96 स्टेयर्स को चढ़ना पड़ता है। जो लोग स्टेयर्स नहीं चढ़ सकते वहाँ के लिए पुट्टू अवेलेबल है जो कि 1000 रुपीज़ चार्ज करते हैं। एल्स तो वहाँ पे प्लेन एक ट्रेल है जो पूरा टेंपल तक आता है, आप उसको भी यूज़ करके मंदिर तक आ सकते हैं। भोलेनाथ के दर्शन के बाद अब वक्त था चौली की जाली पर सनसेट देखने का। मुक्तेश्वर धाम से ही पास से एक साइड से ट्रेल निकलती है जो कि चौली की जाली तक आती है। यहाँ पे जो लोग एडवेंचर पसंद करते हैं उनके लिए करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं विच स्टार्ट फ्रॉम 200 रुपीज़। आप वो सब भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट मेरे पास टाइम की कमी थी तो मैंने सिर्फ सनसेट देखा प्यारा सा और भारी मन के साथ अपनी गाड़ी में बैठ गया। अब था मेरे लिए सबसे मुश्किल समय जिसमें मुझे ये ट्रिप ख़त्म करनी थी। बट हाँ, अगर इस ट्रिप को ख़त्म नहीं करूँगा तो अगली ट्रिप कैसे आएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई है तो यार लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा देना जिससे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी।